लेसन प्लानिंग और टीचिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो क्लास की असेसमेंट होती है। क्लास में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा हो, टीचर ने प्रॉपर लेसन प्लानिंग की हो और अपना टीचिंग मेथड बहुत अच्छे तरीके से उसने अडॉप्ट किया हो, और पढ़ाने के बाद अगला मरहला जो है वो ये होता है कि ये चेक किया जाए कि बच्चों ने उस कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझा है। तो उसके लिए असेसमेंट कैसे की जाए? एक तो असेसमेंट ये होगी कि टीचर बच्चों से डायरेक्ट क्लास के अंदर सवाल पूछ ले। दूसरा ये है कि असेसमेंट के भी कुछ ऐसे मेथड बना लिए जाएं कि जो बच्चों के लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हों और थोड़े से इनोवेटिव भी हों, जिससे हर बार एक तरह की असेसमेंट ना हो रही हो, कुछ नया हो रहा हो क्लास के अंदर, बच्चों को अंदाज़ा हो कि आज हमने अगर कुछ नया सीखा है तो उसकी असेसमेंट भी हो सकता है किसी नए तरीके से हो। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के क्विज़ बनाना, टेस्ट बनाना, मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर मुख्तलिफ लेवल के हिसाब से और SLOs के मुताबिक, यानी कि इस तरह से अपने टेस्ट और क्विज़ डिज़ाइन करना कि हमारे जो SLOs हैं वो हमारे पूरे कवर हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि AI को यूज़ किया जाए। AI को प्रॉम्प्ट के ज़रिए बताया जाए कि ये हमारे SLOs हैं, ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के मुताबिक हमें कुछ इंटरेस्टिंग से क्विज़, कुछ इंटरेस्टिंग से टेस्ट क्लास के अंदर, कुछ इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ बना के दें कि जिससे हम क्लास की असेसमेंट कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब क्लास के अंदर टेस्ट लिया जाता है और कोई बहुत इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कोई ऐसे लिखा है, कोई डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो उसको किस तरह से चेकिंग की जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर जब चेक कर रहा होता है तो किसी एक बच्चे को उसने जो है वो 8 नंबर दिए होते हैं, किसी और सेम अगर किसी और बच्चे ने लिखा हो उसको 7 नंबर दिए हैं, 9 नंबर दिए हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी मेन रीज़न ये होती है कि टीचर ने उसके रूब्रिक्स नहीं बनाए होते। टीचर को ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस पोर्शन के कितने नंबर उसने रखे हैं, किसके कितने रखे हैं, अंदाजे के मुताबिक जो है वो नंबर दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप कोई भी टॉपिक होता है उसकी असेसमेंट करनी हो तो उसके लिए आपके पास पता होना चाहिए आपको कि आपके कौन से पोर्शन का कितना वेटेज है मार्क्स के अंदर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके उस टॉपिक के अंदर अगर शामिल होंगी, आंसर के अंदर शामिल होंगी, तो उसमें आपने उसको इतने इतने नंबर जो है वो देने हैं। अगर आप उसको बग़ैर रूब्रिक्स के नंबर देंगे तो हमेशा मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इवन कि एक ही स्टूडेंट के अगर आपने एक दफ़ा कोई चीज़ चेक की है, 2 दिन के बाद सेम वही चीज़ लिखी हो, तो उसके मार्क्स कभी भी सेम नहीं होंगे। तो रूब्रिक्स बनाना, टेस्ट के हवाले से, किसी भी हवाले से आपने रूब्रिक्स अगर बनाने हैं, कोई भी असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि आप अपना टॉपिक दें, बताएं कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी और क्या रूब्रिक्स उसके हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बच्चों को उनके काम पे, उनके परफॉर्मेंस पे फीडबैक देना हो ताकि पेरेंट्स भी देखें कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन मेथड हो सकता है कि आप एक कैटेगरी बना लें कि इतने मार्क्स और इतनी परफॉर्मेंस वाले बच्चों को जो है वो अच्छे बच्चे हैं, इससे कम वाले नॉर्मल हैं, उससे कम वाले बिलो एवरेज हैं, तो उनके लिए डिफरेंट जो है मुझे जो है वो बना के दें फीडबैक। एक तो सबके लिए डिफरेंट भी होगा और कुछ इंटरेस्टिंग सा भी होगा। आप उसको जितने भी कहेंगे, अगर आप उसको 10 कहेंगे वो 10 बना के दे देगा। अगर आप उसको जो है वो 20 कहते हैं, आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे, तो हर बच्चे के हिसाब से वो आपको डिफरेंट जो है वो फीडबैक बना के देगा, जो कि एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए एक अलग अलग से होगा। अगर आप सेम चीज़ सबको लिख के दे रहे हैं तो वो एक बोरिंग सी चीज़ भी होती है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि टीचर को जो है वो एक ही लाइन आती है और वही चीज़ वो जो है वो लिखते रहते हैं, तो एक नई चीज़ हो जाती है। आपने क्लास में असेसमेंट करनी है तो आप MCQs बनाएं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस बनाएं, आप जो है वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक के हवाले से आप इजीली उसको बना सकते हैं। आप परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों की। इसी तरह आप कोई भी टॉपिक के लिए, स्टूडेंट की सेल्फ असेसमेंट के लिए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, बना सकते हैं कि जो है वो जिससे आप ये देखें कि बच्चों ने उस चीज़ को कितने हद तक समझा है। पूरे लेसन में, पूरी क्लास में 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 मंथ की इवन के आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से आपको उसके मेथड मिल जाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के, कि आप जो है वो उसके क्विज़ ले लें, आप
ओरल टेस्ट ले लें, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। वो आप अपना उस हिसाब से बनाएं कि इस टॉपिक को मैंने इतने अरसे में कवर करना है और इसकी मुझे जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट बना के दें। वो उस हिसाब से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट उसकी करके देंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बना के देंगे। रूब्रिक्स में एक और चीज़ कि बाज़ात ऐसा होता है कि सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि अगर कोई बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है, ओरल किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ओरल एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें मार्क्स कैसे लगाए जाए, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। रिटर्न में तो फिर भी कुछ हो सकता है कि इतनी लाइनें हों या फिर ये कैरेक्टर्स उसके अंदर हों डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ओरल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओरल के अंदर आप जो है उसकी मुख्तलिफ रूब्रिक्स बना सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें आप उसकी रूब्रिक्स बना सकते हैं कि क्लियर वॉइस है, सबको जो है वो आवाज़ पहुंच रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी तरह जो है वो टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी है। इस तरह की डिफरेंट जो है वो आप उसकी रूब्रिक्स की टाइटल उसको दे सकते हैं। कुछ वो खुद सजेस्ट कर देगा, जो आपको पसंद आए उसको एक्सेप्ट कर लें, जो ना आए उनको आप जो है उसको क्या रिप्लेस कर दें, वो आपको वो रिप्लेस करके दे देगा। क्लास के अंदर बच्चों का जो टेस्ट होते हैं, उनका जो मार्क्स होते हैं, उसके मुताबिक आपने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी हो, आपने बच्चों का डाटा एनालाइज करना हो, आप डिफरेंट उसके जो है वो करते रहें कि स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आपने बनानी हो कि टाइम टू टाइम उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है या उसमें जो है वो कितना वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो ये सारे काम जो है वो इसमें करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसी तरह क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सीखने में टाइम लगता है, स्लो लर्नर्स होते हैं। तो उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ मटेरियल, लर्निंग मटेरियल जो है वो सजेस्ट करना उनको, वो एआई की मदद से आप इजीली कर सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद से। इसी तरह अगर आपने हर स्टूडेंट को उसका अलग से गाइडेंस देनी है, कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है काम तो उसको अलग से गाइडेंस चाहिए होगी, कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लास के अंदर वीक है तो उसको अलग से चाहिए होगी गाइडेंस। इसी तरह जो है अगर कोई स्पेशल बच्चा क्लास के अंदर मौजूद है उसको अलग से गाइडेंस चाहिए होगी। अगर कोई बच्चा जिसकी आई साइट वीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बच्चा जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उन सब के लिए अलग अलग जो है वो उनको गाइडेंस चाहिए होती है। तो आपने अगर कोई इंडिविजुअल कोई गाइड बनाना हो, हर बच्चे के लिए बनाना बहुत मुश्किल होगा अगर आप मैनुअली बनाते हैं, और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो कि उनकी मुताबिक ना हो। तो अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके बनाना चाहें तो ये बहुत इजी भी होगा, टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा आपका सेव होगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। अगर आपकी क्लास के अंदर कोई स्पेशल स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो उनके लिए अगर आपने लेसन प्लान्स बनाने हों, उनमें कोई चेंजिंग करनी हो, कोई आपने पहले लेसन प्लान बनाया है और आपको लगता है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसको अगर आप चेंज करना चाहें, उसको मॉडिफाई करना चाहें, उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं जो स्लो लर्नर्स जिनको अडॉप्ट कर सकें। इसी तरह अगर आपके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप उनको मज़ीद पॉलिश करना चाहते हैं तो उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो क्लास के अंदर टीचर जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इवेंट्स के अंदर, स्पेशल प्रोजेक्ट्स में अगर आपने कोई प्लानिंग करनी है, कोई आपने कोई इस हवाले से डाटा कलेक्ट करना है, कोई आपको रिसोर्स चाहिए हो, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है चैट जीपीटी से। इसी तरह असम्बलीज़ के अंदर, प्रेजेंटेशंस के अंदर आप कोई नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो नए आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरह आपने कोई आउटडोर ट्रिप प्लान की है, कैंप्स प्लान किए हैं, या कोई इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस आप बच्चों के लिए प्लान करना चाहते हैं तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चैट जीपीटी के हवाले से एक बात मैं आपको आखिर पे ये बताता चलूँ कि चैट जीपीटी आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। अगर आप उसको टेक्स्ट की सूरत में कोई चीज़ देते हैं तब भी, आप उसको पिक्चर की सूरत में कोई चीज़ देते हैं तब भी, आप उसको कोई लिंक प्रोवाइड करते हैं, इवन के वॉइस में इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि आप उसके साथ वैसे बात कर सकते हैं जैसे एक इंसान के साथ करते हैं। आप बोलें
वो आगे से आपको रिप्लाई करेगा, फिर आप बोलें आपको रिप्लाई करेगा। जिस तरह व्हाट्सएप के अंदर एक तो वॉइस का ऑप्शन होता है कि आप वॉइस नोट एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, एक जिस तरह कॉल कर रहे होते हैं आप बोलते हैं, सामने से आपको रिप्लाई मिल रहा होता है लिसनर का, तो सेम वो आपको वैसे ही रिप्लाई करेगा जैसे आप एक स्पीकर और लिसनर के दरमियान होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।